बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में अपने स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग को मैं अपने अंदाज से सिखाऊंगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बनने वाली है। इसके लिए आप लोग को देखनी पड़ेगी मेरी पूरी वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा देखिएगा। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत थैंक्स। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। तो हम आ चुके हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं हमारे सामने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आज मैं आप लोग को बनाने सिखाऊंगी अरबी चिकन, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। यहाँ मैंने आधा किलो अरबी ली थी, इसको मैंने छील लिया था और नमक लगा के रख दिया था और इनके बीच में इस तरह से मैंने कट्स लगा दिए थे ताकि ये गलने में आसानी रहे और मसाला भी इसके अंदर से अच्छी तरीके से चला जाए। इसको नमक लगा के हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसको सादे पानी से वॉश कर लिया और ये इस तरह से है। यहाँ हमने आधा किलो अरबी और आधा किलो मैंने ली है हाफ़ kg चिकन। सही है। यहाँ हमने जो है दरमियाने साइज़ की बारीक कटिंग करी है प्याज और टमाटर का पेस्ट लिया है मैंने हाफ़ प्याली, तकरीबन 3 टमाटर का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हमने हल्दी पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून नमक। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपनी कुकिंग की तैयारी की तरफ। यहाँ मैं तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें 1 कप से थोड़ा कम ही हमने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन पौना कप मैंने इसमें पतीली में अपने ऑयल डाल दिया था। तो अब हमने इसके अंदर जो है डालना है अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज जो है वो हम अभी नहीं लाल करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अब मैं डाल दूँगी अदरक का पेस्ट। और इसके अंदर जो है हमने चिकन को अच्छी तरीके से हमने अपनी फ्राई करना है ताकि उसके अंदर जो कच्चेपन का स्मेल होती है वो नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ मैं थोड़ा सा इसको सौते कर लेंगे हम अपने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ये यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा ये हो गया था। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन और चिकन को भी मैं थोड़ा सा इसमें हम फ्राई करेंगे। साथ ही हमने दोनों चीज़ें अरबी और चिकन नहीं डालनी है। थोड़ा मैं चिकन को जो है इसके अंदर हम लोग ऑयल में अपना फ्राई करेंगे कि हल्की सी इसमें कलर आ जाए और चिकन पे। फिर मैं इसमें जो है अरबी ऐड करूँगी। तो फिर जिस तरह से जिस रेसिपी से मैं आप लोगों को सिखाती हूँ काइंडली इसको इसी तरीके से फॉलो किया करें ताकि आप लोग की भी इसी तरह से और अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी बन सके। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया था ताकि ये अपनी स्टीम में थोड़ी सी हो जाए। तो हमारा 2 से 3 मिनट हो चुके थे, इसको ये हो गई है, हल्का हल्का सा इस पर गोल्डन कलर आ गया है। तो मैंने इसके अंदर अरबी भी इसमें डाल दी है और इसको भी मैं हल्का सा इसके अंदर हम फ्राई करेंगे ताकि अरबी के ऊपर जो है हमारी हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने दरमियानी आंच करी हुई है, चूल्हा हमने बिल्कुल फुल नहीं करा हुआ, दरमियानी आंच के ऊपर आप लोग देख सकते हैं मैं इसको जो है फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग फ्राई कर लेंगे तो उससे ये होगा कि हमारी जो है अरबी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको चिकन के साथ जो है वो फ्राई कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि इसके ऊपर जब तक हमारा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट इसको फ्राई कर लिया था और अरबी पे भी और चिकन पे भी हमारे गोल्डन कलर आ चुका है अच्छी तरीके से लहसुन अदरक के पेस्ट में हमने। और पतीली अगर हमारी ये साइडों से अगर हो जाए आप लोगों की भी तो आप लोग इसको जो है वॉश कर लिएगा। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसी में ही प्याज वो कर लीजिएगा। लेकिन मेरे साथ हुआ था कि मैंने जब इसमें प्याज डाली तो वो ज़्यादा ही साइडों से हो रही थी, तो फिर मैंने जो है पतीली को वॉश कर लिया और फिर उसके बाद दोबारा इसमें मैंने प्याज को लाल कर लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इस ऑयल को जो है इसके अंदर से ऑयल जो है मैंने वही यूज़ करना है, वही यूज़ करूँगी। ऑयल हम दूसरा अपने पतीली में नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने इसके अंदर से सारी अरबी और चिकन जो थी ना वो मैंने निकाल दी है और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ प्याज। सही, ये प्याज को भी हमने इसकी जो बनाएंगे हम सालन की प्याज बिल्कुल ही हमने ब्राउन नहीं करनी है। तो आप लोग पतीली देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है इसमें अदरक लहसुन नीचे जो हमने जब उसको फ्राई करा है ना तो वो नीचे से जल गया है, लग गया है हल्का। लेकिन हमारे सालन में इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी कोई मसला इससे नहीं होगा कि आप लोगों के सालन में जलने की कोई स्मेल हो या कुछ हो। तो इसलिए जो है आप इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है पतीली को वॉश कर लिया था और प्याज मैंने फिर इसमें गोल्डन कर लिया। ऑयल हमारा वही है, ऑयल हमने नहीं कोई दूसरा डाला है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने ये कच्ची पक्की प्याज करी है, हल्का सा बस उस पर गोल्डन कलर आया है। और यहाँ पर मैंने फिर इसके अंदर टमाटर का जो हमारा पेस्ट तैयार हुआ था, तकरीबन ये 3 टमाटर का पेस्ट है
तो अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तैयार किया हुआ तो आप लोग 3 टमाटर लेकर उसको पेस्ट बना लें। तो यहाँ पे मैंने सारे जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और फिर अब हमने जो है इसको अच्छी तरीके से, जैसे कि मैं आप लोगों को अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ कि आप लोग जब भी खाना बना रहे हो उसकी भुनाई पे आप लोग सबसे पहले ध्यान दिया करें, क्योंकि सालन की जो होती है भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप लोग भुनाई अच्छी करेंगे तो आपके जो है सालन में कभी भी कच्चेपन की स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। और ये देख सकते हैं आप लोग टमाटर जो है वो हमारा हल्का सा सारा हो गया है और मैं इसको भुनाई कर रही हूँ कि मैंने अभी इसके अंदर पानी नहीं डाला है, क्योंकि हमारा टमाटर वैसे भी आपको पता है पानी वो करता है, तो इस वजह से अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मसाला हमारा कितना अच्छी से भुन गया है और यहाँ ये थोड़ा नीचे लग रहा था, तो फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड किया है और फिर मैं इसको भून रही हूँ। मसाले को हमेशा भुनाई के ऊपर ध्यान दिया करें। आप ये न करें कि बहुत देर हो गई भूनते हुए तो आप छोड़ दें। बस ये ध्यान रखें कि मसाला नीचे जले ना और थोड़ा थोड़ा सा पानी आप डालते रहें। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने थोड़ा सा पानी डाला और अब मैंने इसके अंदर जो है भून गया था। हमारे मसाले की बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगी थी, तो अब हमने इसके अंदर हमारी अरबी और चिकन जो थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे और मैं 2 से 3 मिनट इसको भूनूंगी ताकि मसाला जो है वो अच्छे से हमारे इसमें भुन जाए। 2 से 3 मिनट हम इसमें भूनेंगे और 1 से 1.5 गिलास हम इसके अंदर पानी डाल के इसको रख देंगे गलने के लिए, क्योंकि फ्राई में भी हमारी ये अच्छी खासी हाफ़ डन हो गई थी, फ्राई करने में हाफ़ कुक हो गई थी। तो अब हम इसको हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट आपने इसको रखना है और उसके बाद आप लोग आके चेक कर लिएगा कि आपकी गल गई या नहीं। 15 मिनट में हमारा जो है अरबी और चिकन दोनों ही गल के रेडी हो जाएंगी। सही है। मैं यहाँ पे जो है इसको हमने पानी डाल देना है, तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और फिर हम 15 मिनट के बाद अपने सालन का देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है। इसके अंदर जब आप अपने पानी डालें तो इसको अच्छे से आप लोग मिक्स कर दिएगा, ऊपर नीचे कर लिएगा ताकि जो है कोई चीज़ ऊपर पानी से ना रहे ना, नहीं तो वो कच्चा ना रह जाए। तो यहाँ पे अब हम इसको रख देंगे। तो अब यहाँ हम आ चुके हैं, ये 15 मिनट हो गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी जो है चिकन भी और अरबी भी अच्छी तरीके से गल गई है। पूरे 15 मिनट लगे थे हमारे सालन को तैयार होने में और बहुत अच्छे से गल के ये रेडी हो चुका था। और अरबी मैं आप लोग को तोड़ के दिखा दूँ कितनी अच्छी सी और सॉफ्ट सी बिल्कुल मुलायम सी हो गई है, बहुत ज़बरदस्त बन गई है। तो इस रेसिपी को आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा और बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। और इसको आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के लाजमी खिलाइएगा, बच्चों को लाजमी खिलाइएगा, क्योंकि शोरबे वाले सालन बच्चों के लिए बहुत हेल्दी और अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये हरा धनिया जो है इसको कटिंग नहीं कहते, इसके पत्ते तोड़े हुए थे तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसके अंदर हमने डाल दिया है 1/2 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। इसकी जो है खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग चाहें इसमें साबुत मसाला शुरू में ही तेल में फ्राई कर लें ऑयल में, नहीं तो अगर नहीं करना चाहते तो फिर लास्ट में आप लोग पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी खुशबू सालन की बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है ढक के रख देंगे ताकि इसकी खुशबू अंदर थोड़ी सी हो जाए। फिर मैं आप लोगों को इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो चुके थे, फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। बिल्कुल हमने लो करके इसको रख दिया था दम पे। और अब मैं यहाँ पे आप लोग को इसको सर्व करके दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा और मज़ेदार सा सालन हमारा बन के रेडी हो चुका है, और जो कि बहुत ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। जिनके बच्चे अगर नहीं खाते तो वो उनको इस तरह से बना के खिलाएं तो थोड़ी सी ये नरम भी हो जाती है और बच्चे आलू समझ के जो है ना खा लेते हैं अरबी को। तो कोशिश करें बच्चों को सब्जियां लाजमी खिलाया करें, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत अच्छी होती है। तो ये देख सकते हैं इसको सर्व मैंने कर लिया है प्लेट में, और ये हमारे आ गए हैं लीमू के साथ। तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हरा धनिया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। रेसिपी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं, ताकि मैं इस तरह की अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा। अब मैं करूँगी अपनी वीडियो को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।